आने वाले समय में देश के 5 मुख्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही आईएनडीआईए जो सभी विपक्षी दलों को मिलाकर के एक गठबंधन बनाई गई थी, वो अब टूटने के कगार पर आ गई है। सभी पार्टियों को एक दूसरे से किसी ना किसी बात को लेकर के बड़ी छोटी शिकायतें हैं। तो अब बीजेपी और एनडीए के समर्थक एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी के सामने तय बोल गई है ये गठबंधन, क्योंकि अब आईएनडीआईए से आप बाहर हो गया है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बनाए गए विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन में अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। आपने इस गठबंधन से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। पहले चुनाव के बाद आपने गठबंधन से अलग होने के संकेत दिए थे, लेकिन अब संसद के मॉनसून सत्र से पहले उसने साफ कर दिया है कि वो अब इस गठबंधन के साथ नहीं है, इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आपके सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो आईएनडीआईए से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आप इस गठबंधन का या फिर किसी भी बैठक का कोई भी हिस्सा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि उनकी पार्टी टीएमसी और डीएमके जैसे दलों के साथ संसद में जरूर मुद्दों पर तालमेल बनाए रखेगी। संजय सिंह ने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। चुनाव के बाद आपने हरियाणा और दिल्ली की विधानसभा सीटों पर, साथ ही पंजाब और गुजरात में हुए उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था। इससे ये साफ था कि पार्टी अब गठबंधन से अलग अपनी राजनीति की राह पर चल पड़ी है। हालांकि आपने गठबंधन से दूरी बनाई है, लेकिन वो केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करती है। संसद में आपके सांसद अक्सर सरकार की आलोचना करते नजर आएंगे। खासकर संजय सिंह सरकार के खिलाफ मुखर आवाजों में से एक भी माने जाते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मॉनसून सत्र में आपकी गैर मौजूदगी विपक्ष की साझा रणनीति को कमजोर कर सकती है। संसद में आपकी मौजूदगी भी कम नहीं हुई है। पार्टी के पास राज्यसभा में 8 और लोकसभा में 3 सांसद हैं। ऐसे में उनका बाहर होना विपक्ष के लिए एक राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। विपक्षी दल इस सत्र में केंद्र सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार में मतदान सूची का विशेष संशोधन, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान। लेकिन आपने इन बैठकों से दूरी बना ली है। संजय सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि आप फिलहाल जिन मुद्दों पर जोर देगी वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े। दिल्ली में यूपी बिहार से आए लोगों के घरों और दुकानों पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर अभियान को वो बड़ा मुद्दा मानती है। इसके अलावा यूपी में सरकारी स्कूलों के बंद होने का मुद्दा भी वो संसद में उठाएगी। आप और कांग्रेस के बीच लंबे समय से मतभेद चले आ रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में दोनों पार्टियों के बीच सीधी टक्कर रही थी। यही वजह है कि इन दोनों दलों के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी का सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों से तालमेल ठीक रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन के भीतर पहले से भी सभी दल अपने अपने राज्यों और हितों के हिसाब से अलग अलग राह पर चल रहे थे। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच हाल में ही मतभेद देखने को मिले थे। उद्धव ठाकरे दिल्ली में आने वाले हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि वो गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इन सब बातों में से ये साफ हो रहा है कि विपक्ष की एकता अब बिखरने लगी है। आम आदमी पार्टी के बाहर होने से मोदी सरकार को घेरने की विपक्ष की जो योजना है वो कमजोर हो सकती है। ऐसे में आने वाले संसद सत्र में विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद रख पाएंगे या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।